ईरान हमला करने को तैयार हो गया है। यूएन को लेटर लिख दिया है भैया ईरान ने। ये देखिए दोनों पेज आपकी स्क्रीन पर। ईरान ने लेटर लिखकर आखिरी चेतावनी ऑफिशियली कानूनी रूप से यूएन को चेता दिया है। यूएन को चेतावनी दे दी है कि देखिए अगर अमेरिका और इजराइल ने कोई भी हरकत की तो हम अमेरिका के हर बेस पर, जितने भी अमेरिका के इलाके में, हमारे इलाके में बेस है, चाहे वो किसी भी देश के अंदर हो, हम अमेरिका के तमाम बेस को निशाना बनाएंगे और बाद में फिर हमसे शिकायत न की जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल क्लियर कट बात ईरान ने यूएन को कह दी है। अब मजेदार बात सुनिए, यहां ईरान पूरी ताकत से अमेरिका को जवाब देने को तैयार है। वहीं आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप का प्लान यह है कि लिमिटेड हमला किया जाए ईरान पर। लिमिटेड यानी बड़ा हमला नहीं, लिमिटेड। लेकिन यहां रुक जाइए, यहां पर यह नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप तो डरा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये चालाकी भी हो सकती है। जितनी तैनाती उसने की है, गल्फ वॉर में तैनाती नहीं की थी, जितनी तैनाती उसने की है ऐसी तैनाती की है कि जैसे कई देशों से उसकी लड़ाई हो। तो तैनाती इतनी खतरनाक और हमला इतना छोटा, ऐसा नहीं हो सकता। इनके खून, इनकी जात में, अमेरिका और इजराइल की जात में धोखा है। तो देखिए अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम हमला करेंगे, उसने भी मुंह से कंफर्म कर दिया, तो इसका मतलब जंग खतरनाक होने वाली है। वहीं ईरान राजी हो गया है कि हम अमेरिका को लिखित में जो एग्रीमेंट है वो देने को राजी हैं। उसकी चिंताओं को, अमेरिका के डर को, अमेरिका की टेंशन, कंसर्न को दूर करने के लिए हम जो चीज मान सकते हैं, जिस चीज पर हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, वो हम लिख के देने को अमेरिका को तैयार है। President, are you considering a limited military strike to pressure Iran into a deal? Thank you, press. Keep moving. Thank you. Are you considering a limited strike, sir? Thank you. Thank you. We're exiting out this door. You are considering that? Exiting. How seriously are you considering that, sir? Have you talked to the governor about the press? We're exiting out this door. When will you be making that decision, sir? Thank you. Thank you, press. Who is that person? Are you considering Thank you, military Chris. strike? Yes. Thank you. हजरत आईएसआईएस के खिलाफ और आतंकी संगठनों के खिलाफ नाटो और इंटरनेशनल फौज की कई टुकड़ियां, कई देशों की फौज मिडिल ईस्ट में तैनात थी। तो भैया नॉर्वे के भी 60 से ज्यादा सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात थे अमेरिका की मदद के लिए आईएसआईएस के खिलाफ। तो भैया नॉर्वे ने देखा कि ईरान फुल फॉर्म में चल रहा है और ईरान बहुत बजाएगा, तो ईरान का खौफ कुछ यूं तारी हुआ कि नॉर्वे ने अपने 60 के 60 फौजियों को नॉर्वे वापस बुला लिया। हजरात एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए आपको मैं बता दूं, ईरान ने अपने कई इलाकों का एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान लगातार धीरे धीरे करके अपने एयर स्पेस को बंद कर रहा है। लीजिए दूसरी अपडेट और आ गई है जो काफी बड़ी है। अमेरिका और इजराइल दोनों का कंबाइंड प्लान तैयार हो चुका है। मिलकर दोनों ने प्लान बना लिया है कि ईरान पर कैसे हमला करना है, अमेरिका को क्या करना है, इजराइल को क्या करना है, कैसे किस तरह से हमला करना है कि ईरान की सरकार गिर जाए। ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइल है जो इजराइल तक बहुत तबाही मचाते हुए पहुंच सकती है। इजराइल का दावा यह है कि ईरान उन बैलिस्टिक मिसाइल को बढ़ाकर 2027 तक 5000 करने वाला है। यही डर इजराइल को सोने नहीं दे रहा। अमेरिकी एनवॉय, अमेरिकी सीनियर नेता ने न्यूज चैनल पर भी खुल्ला खुल्ला कह दिया है कि अगर ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोका तो कोई डील नहीं होगी। उधर ईरान पहले ही कह रहा है कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, तो मतलब साफ। वहीं रूस के विदेश मंत्री से ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर बात की है। उधर यूरोपीय यूनियन ने सबसे बड़ा झटका ईरान को देते हुए, जी हां, यूरोपीय यूनियन ने IRGC को टेरर लिस्ट में डाल दिया है। वहीं भारत के समुद्री इलाके में भारत कई बड़ी ड्रिल करने वाला है, समुद्री ड्रिल, जिसमें कई देश शामिल हैं। तस्वीर दिखा रहा हूं, ईरान की नेवी आ चुकी है। ईरान की नेवी भी भारत आ चुकी है और इस वक्त भारत के साथ ड्रिल करने को तैयार है। अब अगली तस्वीर देखिए, ईरान के नेवी के कमांडर
और हमारे भारतीय नौसेना के अधिकारी दोनों के बीच मुलाकात हुई है। यह रिपोर्ट तीसरी बार आ रही है। अल्लाह रहम करे, दुआओं में याद रखिएगा। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका अलग अलग इंडिविजुअल नेताओं पर डायरेक्ट हमला करेगा। खामनाई हो, ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के राष्ट्रपति हो, विदेश मंत्री हो, ऐसे दिग्गज नेताओं को डायरेक्ट, जैसे याद होगा आपको हमास के लीडर याद होंगे आपको, इस्माइल हानिया, तेहरान के अंदर उन्हें मारा गया था। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, तेहरान में ही मारा था। ईरान कुछ उगाड़ पाया? नहीं उगाड़ पाया, चीखा चिल्लाया सब। और ये पूरा उनका जो मर्डर है वो काफी बड़ा प्लान किया गया था पहले से, क्योंकि भाई ईरान के अंदर मोसाद के जासूस भरे हुए हैं। गरीबी इतनी, किसी को $200 दो, कत्ल करवा दो। समझ रहे हो? तो किस तरह से इस्माइल हानिया का कत्ल कामयाबी से किया, और ऐसे ईरान के टॉप IRGC के कमांडर और टॉप साइंटिस्ट को अमेरिका और इजराइल ने ऐसे ही धोखे से मरवाया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कह रहा हूं ये धमकी काफी डराने वाली है कि कुछ टॉप लीडर्स को ईरान के अमेरिका निशाना बना सकता है, मार सकता है। हजरात, जर्मनी ने अपने लोगों से यह भी कह दिया है कि जल्द से जल्द जो भी जर्मन ईरान में रह रहे हो वापस आ जाओ, छोड़ दो ईरान। इंटरनेशनल पाबंदियां ईरान पर अमेरिका और यूरोप ने लगाई है, जिसकी वजह से एक और समुद्री वेसल टैंकर ईरान का डेनमार्क ने सीज कर लिया। बर्तानिया अमेरिका को बार बार कह रहा है कि डियागो गार्सिया इस्तेमाल मत करना ईरान पर हमला करने के लिए, हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अमेरिका बार बार अभी तक मनाने की कोशिश कर रहा है ब्रिटेन के, हमें डियागो गार्सिया अपना जो आइलैंड है उसको इस्तेमाल करने दो ईरान पर अटैक करने के लिए। सेंटॉम के कमांडर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि हम हर दिन 100 से ज्यादा हमले ईरान पर कर सकते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर हम ईरान की रिजीम पलट सकते हैं और ईरान को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। उधर इजराइल पूरी तैयारी में है। अब इजराइल ने अस्पताल और अस्पताल के जो पार्किंग लॉट्स हैं उनके लिए नोटिस जारी किया है कि अस्पताल की तमाम पार्किंग को खाली रखना है और जो डॉक्टर्स हैं उनको 24 घंटे एक्स्ट्रा बेड हॉस्पिटल में लगा के रखने हैं। लीजिए, सैटेलाइट इमेज से तस्वीर आई है। स्पेन के अंदर भी अमेरिका के कई सारे फाइटर जेट नजर आ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने इंटरव्यू में साफ कहा कि अमेरिका ने हमें जीरो एनरिचमेंट के लिए नहीं कहा है। अभी भी अमेरिका से बात चल रही है। और एक बात और क्लियर है कि अगर हमारे न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया तो पहले की तरह वो तबाह नहीं होगी, और आज भी अगर उस पर हमला किया जाता है तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इल्जाम यह है कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ऐसे ही सेंसिटिव जो सोशल साइट्स हैं और जो इस इंडस्ट्री में खतरनाक डेटा होता है वो डेटा इकट्ठा करके ईरान को दिया था। उधर पुर्तगाल में भी अमेरिका ने पूरी फौज उतार दी है। चंद तस्वीरें देख लीजिए। अमेरिका के फाइटर जेट, अमेरिका के टैंकर, अमेरिका के कार्गो जहाज पुर्तगाल में भरे हुए नजर आ रहे हैं। यकीन जानिए ईरान अकेला है और चारों तरफ अमेरिका की फौज तैनात हो चुकी है। अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी में पहुंच चुका है, जो कि ईरान के काफी करीब माना जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि अमेरिका की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है हमारे खिलाफ, वो पॉलिसीज हमारी दुश्मन है। इन तमाम चीजों के बीच बहुत अच्छी चीज ये हुई, 14 साल से इजिप्ट और ईरान के रिश्ते बिल्कुल बेकार थे, बात ही नहीं होती थी। 14 साल के बाद ईरान और इजिप्ट ने अपने रिश्ते बेहतर कर लिए हैं, ठीक कर लिए हैं। वल्लाह सुभान अल्लाह। बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूं। ईरान की न्यूक्लियर साइट है, हमले के दौरान 12 डेज वॉर में तबाह हो चुकी थी। ईरान ने उसको दोबारा से रिपेयर किया हुआ है। बाजू में तस्वीर आप देख सकते हैं। मोहतरम हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।